भाइयों, कर्मों के पास ना तो कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। यह कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देते हैं। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। बहुत समय पहले की बात है, एक शहर था। उस शहर के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी उसकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। बड़े बेटे का नाम रवि था और छोटे बेटे का नाम राजवीर था। उसके माता पिता खेती का काम करते थे। वह एक किसान थे। समय के साथ साथ वह दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। रवि अक्सर अपने भाई राजवीर को देखकर जलता था, क्योंकि राजवीर स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। रवि का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे काफ़ी वक्त गुजर गया। रवि और राजवीर के माता पिता का देहांत हो गया। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रवि उस वक्त घर पर नहीं था, वह दूसरे शहर गया था। जैसे ही उसको इस बात का पता लगा, वह सब काम छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। रवि को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। रवि और राजवीर ने उनका अंतिम संस्कार किया। वह बहुत दुखी था। वह उनसे बहुत प्रेम करता था। उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब रवि और राजवीर दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें राजवीर को पसंद नहीं आती। वह रवि से बहुत ईर्ष्या करता था और रवि से जलता रहता था। उस राज्य का राजा बहुत अच्छा था। वह राजा सबकी मदद भी किया करता था। इसलिए एक बार अपने माता पिता की बरसी पर रवि ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ अपने घर बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और उसके सगे संबंधियों को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में अच्छे से खुश रह सके। राजवीर वहां खड़ा था। राजा भोजन करने के बाद राजवीर के पास गए। राजवीर ने राजा को प्रणाम किया। तभी राजा ने राजवीर से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? आखिर वह तुम्हारे भी माता पिता थे। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? राजवीर ने राजा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। राजवीर को गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की थी, क्योंकि रवि अब सबकी नज़रों में अच्छा बन गया था। राजा ने भी उसकी तारीफ की थी। राजवीर सिर्फ चुपचाप देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं जा रहा था और वह रवि से अपने अपमान का बदला लेने के लिए सोच ही रहा था। 1-2 महीने बीत जाने के बाद एक रात राजवीर योजना बनाता है कि उसे कैसे भी करके रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन राजवीर ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है और यह दिखावा करता है कि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वह बहुत अकेला हो गया है और दुखी है, और सब लोगों से कहता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं हैं। वह कह रहे थे कि कोई वहाँ जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए, उनकी सेवा करे, वह तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे कल रात सपने में कहा था कि मेरे भाई रवि को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने ऐसा कहा मुझसे। यह बात राजा तक पहुंच गई और राजा खुद वहां आता है। राजा ने ज़्यादा सोचा नहीं, उसे लगा कि राजवीर सच कह रहा है और कहते या तो अच्छी बात है, रवि को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है और मिले क्यों ना, इतने साल से जो पुण्य कर रहा है। राजा कहते हैं लेकिन इसके लिए तो रवि को मरना पड़ेगा। रवि यह सब देख रहा था। रवि को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, क्योंकि उसका भाई उससे नफरत करता है। लेकिन वह फिर भी सब लोगों से कहता है कि चलो ठीक है, इस बहाने मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। वह राजा से कहता है, महाराज आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराएं। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा।
राजा ने कहा ठीक है, अगले दिन इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करा दिया जाएगा और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। राजवीर यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश था। अगले दिन रवि ने जैसे राजा से कहा था उसके मुताबिक राजा ने नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त करा दिया। राजा और सारे गांव वाले भी वहां आ गए थे। रवि आखिरी बार उस गांव और सब लोगों को देखता है, फिर नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि रवि अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। राजवीर बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी ज़मीन और वसीयत है अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर रवि बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही ने देखा कि रवि वहाँ बैठा रो रहा था। पहले तो सब डर रहे थे उसके पास जाने से। फिर कुछ देर बाद सिपाही पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ, तुम जिंदा कैसे हो? रवि मौन रहा। फिर सिपाही उसे दरबार ले जाते हैं। सिपाही रवि को लेकर आ रहे होते हैं। राजा उसे जिंदा देखकर बहुत आश्चर्य करते हैं और रवि से पूछते हैं। तब रवि राजा को बताता है, महाराज मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी खुश नहीं हैं। वह मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम तो हमारी सेवा भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुमसे अच्छा तो राजवीर है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है और वह हमारा ख्याल भी रखेगा। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा कहते हैं अगर ऐसा है तो राजवीर को इसके लिए मरना पड़ेगा। राजा अपने कुछ सैनिक को भेजते हैं और वह राजवीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। तब राजवीर उनके साथ राज दरबार में आ जाता है। राज दरबार में पहुंचकर राजवीर ने देखा तो उसका भाई रवि वहीं मौजूद था। उसे वहां देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा उसे सारी बात बता देते हैं और कहते हैं तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम उनकी अच्छे से सेवा करोगे। राजा उनसे कहता है क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? राजवीर अगर कुछ बोलता तो उसकी योजना के बारे में पता चल जाता, इसलिए राजवीर को ना चाहते हुए भी यह सब करना पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी की जाती है। कुछ देर बाद राजवीर घर आ जाता है और सोचता है मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो वह सच में मुझे मार ही देंगे। आज रात को ही गांव छोड़कर कहीं चला जाऊँगा। दूसरी तरफ रवि ने राजा को सारा सच बताया। असल में वह जिंदा कैसे बचा था, उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी। जब रवि नदी में कूदा तो थोड़ी ही देर बाद मछुआरे ने उनकी जान बचा ली थी, जिससे उसकी जान बच गई और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था और किसी को भी नहीं पता चला कि वह जिंदा है। फिर सही समय पर राज में लौट आया। वह यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह उसके भाई राजवीर को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर राजवीर शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के कुछ सैनिकों की नज़र उस पर पड़ती है। वह उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। राजवीर और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। राजवीर को सैनिकों ने पकड़ रखा था। राजवीर गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर एक लकड़ी से मारता है। सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। रवि ने जो सारी बात राजा को बताई थी वह राजवीर को माफ करने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही राजा को यह बात मालूम पड़ती है कि राजवीर गांव से भाग रहा था और उसने एक सैनिक की हत्या कर दी, यह सारी बातें जब राजा को पता चलती है वह अब राजवीर पर और गुस्सा हो जाता है और राजा क्रोध में आकर उसे मृत्युदंड का आदेश देता है। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि ज़िंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। वह रो रहा था, उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। पर वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अब पछताने से क्या होता जब चिड़िया चुन गई खेत। और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। भाइयों, कर्मों का फल ऐसा ही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे इंसान को आखिरी तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। ज़िंदगी ऐसे ही नहीं चलती, ज़िंदगी समझने की चीज़ है।
जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण होता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी ज़रूर बुरा ही होगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होता है। यह भी हो सकता है इस वक्त हमारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी न कभी इसका हर्जाना हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता ज़रूर है। भाइयों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह सुनने की ज़रूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।